नमस्कार सभी को। मैं कुंजन झवर आपका एक बार फिर से स्वागत करती हूँ ब्रह्म मुक्त चिंतन चैनल में। आप महाभारत के व्यक्तित्व एक दृष्टिकोण बुक के ऑडियो सुन रहे हैं जो कि श्री वल्लभ जी माहेश्वरी जी द्वारा लिखित है। आज हम जिस विषय पर बात करने वाले हैं उसका नाम है द्रोणाचार्य। महाभारत के व्यक्तित्व द्रोणाचार्य से आप सभी भली भांति परिचित हैं, पर माहेश्वरी जी क्या सोचते हैं द्रोणाचार्य के बारे में, आइए सुनते हैं इस ऑडियो में। और आप सभी से फिर से वही निवेदन, चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। द्रोणाचार्य के बारे में माहेश्वरी जी के जो विचार हैं वो इस ऑडियो में सुनिए। द्रोणाचार्य महाभारत काल के एक श्रेष्ठ धनुर्धर थे। वे जितने सक्षम धनुर्धर थे उससे अधिक वे धनुर्विद्या के क्षमतावान आचार्य थे, परंतु उनमें एक गुरु की विनम्रता, सरलता, सहजता तथा सादा जीवन जीने की इच्छा का नितांत अभाव था। वे सुविधापूर्ण जीवन शैली पसंद करते थे, इस कारण केवल राजपुत्रों को ही शिक्षा देने को तैयार होते थे। वे कौरवों तथा पांडवों को शस्त्र विद्या का ज्ञान प्रदान करते थे। उनके जीवन की एक प्रसिद्ध घटना से उनकी मानसिकता को समझने में काफ़ी सहायता मिलती है। एक बार एक वनवासी भील बालक एकलव्य धनुर्विद्या की शिक्षा प्राप्त करने के उद्देश्य से उनसे मिला। वह काफ़ी प्रतिभाशाली व परिश्रमी बालक था, परंतु द्रोणाचार्य ने उसे शिक्षा देने से इनकार कर दिया क्योंकि वह राजपुत्र नहीं था। एकलव्य में द्रोणाचार्य के प्रति काफ़ी श्रद्धा थी, इसलिए उसने द्रोणाचार्य की एक मिट्टी की मूर्ति बनाकर उस मूर्ति को गुरु मानकर उनके सामने धनुर्विद्या का अभ्यास करना शुरू कर दिया। एकलव्य अपनी उत्कृष्ट प्रतिभा, कठिन परिश्रम, तना, तीव्र लगन व निरंतर अभ्यास करते रहने के कारण बिना किसी औपचारिक शिक्षा के ही एक श्रेष्ठ धनुर्धर बन गया। जब गुरु द्रोणाचार्य को उसकी क्षमता का पता लगा तो वे उससे मिलने आए। द्रोणाचार्य को इस बात की जिज्ञासा थी कि एकलव्य को उनसे श्रेष्ठ गुरु कौन मिल गया जिससे यह बालक इतने उच्च स्तर का धनुर्धर बन गया। जब द्रोणाचार्य ने एकलव्य से मिलकर उसके गुरु का नाम जानना चाहा तो उसने द्रोणाचार्य की प्रतिमा की ओर इशारा करके कहा कि यही द्रोणाचार्य मेरे गुरु हैं। द्रोणाचार्य ने देखा कि एकलव्य न केवल ध्वनि के आधार पर शब्दभेदी बाण चलाकर सही निशाना लगा सकता है, बल्कि नेत्र बंद करके भी लक्ष्य पर निशाना लगाने में सक्षम है। उस बालक की क्षमता तथा प्रतिभा देखकर द्रोणाचार्य को अनुभव हुआ कि यह बालक एकलव्य उनके प्रिय शिष्य अर्जुन से भी श्रेष्ठ धनुर्धर बन सकता है। अर्जुन को द्रोणाचार्य ने पूरी लगन व क्षमता से धनुर्विद्या की शिक्षा दी थी। एकलव्य की उपलब्धि ने द्रोणाचार्य के मन में ईर्ष्या उत्पन्न कर दी और उन्होंने विचार किया कि यदि एकलव्य केवल अपनी प्रतिभा के बल पर उनके शिष्य अर्जुन से श्रेष्ठ धनुर्धर बन गया तो समाज में उनकी क्षमता पर संदेह होने लगेगा, उनकी प्रतिष्ठा कम हो जाएगी। इस ईर्ष्या की भावना ने द्रोणाचार्य को एक ऐसे निम्न स्तर के कार्य के लिए प्रेरित कर दिया जो किसी भी गुरु को शोभा नहीं देता। द्रोणाचार्य ने उस भोले भाले भील बालक एकलव्य को कहा कि यदि तुम मुझे गुरु मानते हो तो तुम्हें गुरु दक्षिणा भी देनी चाहिए। वास्तव में द्रोणाचार्य ने उसे कोई शिक्षा प्रदान नहीं की थी, इस कारण उन्हें उस बालक से गुरु दक्षिणा मांगने का कोई अधिकार नहीं था। द्रोणाचार्य की एकलव्य से गुरु दक्षिणा की मांग गुरु परंपरा के नियमों के विपरीत थी और पूर्णतया अनुचित थी। फिर भी एकलव्य गुरु दक्षिणा देने को सहर्ष तैयार हो गया। द्रोणाचार्य ने एकलव्य से गुरु दक्षिणा में उसके हाथ का अंगूठा मांग लिया और गुरु भक्त भोले बालक ने बिना विलंब किए अपना अंगूठा काटकर द्रोणाचार्य को समर्पित कर दिया। अंगूठा कट जाने के कारण एकलव्य भविष्य में धनुष बाण चलाने के योग्य नहीं रहा और विश्व ने अर्जुन से भी अधिक प्रतिभाशाली धनुर्धर खो दिया। द्रोणाचार्य ने अपनी प्रतिष्ठा की रक्षा के लिए तथा अपने प्रिय शिष्य अर्जुन के प्रति अति मोह के कारण विश्व को एक अत्यंत प्रतिभाशाली धनुर्धर से वंचित कर दिया। बिना शिक्षा प्रदान किए गुरु दक्षिणा मांगना जितना अनुचित था, उससे भी ज़्यादा अनुचित और निम्नतम स्तर की बात यह थी कि शरीर का कोई अंग गुरु दक्षिणा में मांगा जाए और वह भी ऐसा अंग जिससे शिष्य का जीवन ही नष्ट हो जाए। ऐसा करके द्रोणाचार्य ने न केवल गुरु शिष्य परंपरा को ही कलंकित किया, बल्कि गुरु जैसे वंदनीय पद की गरिमा को भी धूल में मिला दिया। इस जघन्य व निंदनीय कार्य के लिए इतिहास ने द्रोणाचार्य की निंदा या आलोचना भी नहीं की। यह सबसे ज़्यादा आश्चर्य की बात है। निंदा करना तो बहुत दूर की बात है, उनकी तो प्रशंसा ही हुई है। अन्यथा आधुनिक भारत की सरकार खेलकूद के क्षेत्र में प्रशिक्षकों को दिए जाने वाले पुरस्कार का नाम इन्हीं द्रोणाचार्य के नाम पर ना रखती। प्रशिक्षकों के पुरस्कार का नाम
द्रोणाचार्य के नाम पर रखकर उन्हें सम्मानित करना न केवल गुरुपद की गरिमा के प्रतिकूल है, बल्कि एकलव्य जैसे प्रतिभाशाली शिष्य के साथ घोर अन्याय है। इस पुरस्कार का नामकरण द्रोणाचार्य के नाम पर करने से पूर्व भारतीय शासक व्यवस्था को द्रोणाचार्य का इतिहास तो जानना चाहिए था। द्रोणाचार्य ने जो किया उसकी निंदा तो नहीं की गई, बल्कि इसी द्रोणाचार्य परंपरा का प्रचलन आज जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में दिखाई दे रहा है। प्रतिभा संपन्न व्यक्तियों के स्थान पर अपने प्रिय पात्रों को आगे बढ़ाने तथा प्रतिभावान व्यक्तियों को दंडित करने का द्रोणाचार्य कार्य पूरे जोरों पर है। राजनीति, नौकरशाही, शिक्षा, खेलकूद, न्यायपालिका, विधि व्यवस्था आदि किसी भी क्षेत्र को देखने पर स्पष्ट हो जाता है कि यह द्रोणाचार्य परंपरा कितनी आगे बढ़ चुकी है। इसी परंपरा के कारण आज इन्हीं सभी क्षेत्रों में दुर्व्यवस्था तथा भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा है, जिसके दुष्परिणाम भारत के करोड़ों निर्दोष नागरिकों को भुगतना पड़ रहा है। द्रोणाचार्य एक श्रेष्ठ धनुर्धर व पराक्रमी योद्धा थे। उनका सबसे प्रिय शिष्य अर्जुन था। अर्जुन विश्व का श्रेष्ठतम धनुर्धर बन सके, इसके लिए उन्होंने एकलव्य का अंगूठा गुरु दक्षिणा में मांग लिया था। इतना होने पर भी जब द्रोणाचार्य के समक्ष अपने निजी स्वार्थ व सुविधा तथा अर्जुन में से किसी एक को चुनने का अवसर आया, तब उन्होंने अपने निजी स्वार्थ व सुविधा को ही चुना। जब धृतराष्ट्र ने युधिष्ठिर को हस्तिनापुर का संपूर्ण राज्य न देकर खांडव वन का अविकसित वन क्षेत्र प्रदान किया, उस समय द्रोणाचार्य धृतराष्ट्र की राजसभा में सम्मानित सदस्य थे। उस समय द्रोणाचार्य ने न तो पांडवों के साथ हो रहे अन्याय का विरोध किया, न पांडवों के साथ जाने का निर्णय लिया। पांडवों में उनका प्रिय शिष्य अर्जुन भी था। हस्तिनापुर की सुख सुविधा छोड़कर खांडव वन जैसे अविकसित प्रदेश में जाना उन्हें रुचिकर नहीं लगा। भीष्म पितामह तो भ्रमवश ही सही अपनी प्रतिज्ञा तथा हस्तिनापुर के प्रति प्रतिबद्धता के कारण हस्तिनापुर में रहने को बाध्य हुए, परंतु द्रोणाचार्य के साथ तो ऐसी कोई बाध्यता नहीं थी। वे चाहते तो धृतराष्ट्र के निर्णय का विरोध भी कर सकते थे और चाहते तो पांडवों के साथ खांडव वन भी जा सकते थे। द्रोणाचार्य ने ऐसा न करके अपने स्वार्थ व सुविधा के लिए अन्याय का साथ देने का कलंक स्वेच्छा से स्वीकार किया था। द्रौपदी उनके प्रिय शिष्य अर्जुन की पत्नी थी। उसका भी सार्वजनिक अपमान वे चुपचाप देखते रहे। ऐसे घृणित व जघन्य कार्य का विरोध करने का साहस भी यह पराक्रमी गुरु न कर सके। महाभारत के युद्ध में द्रोणाचार्य ने बड़े पराक्रम का परिचय दिया, परंतु उस समय भी वे अपने एकमात्र पुत्र अश्वत्थामा की कुशलता जानने को सदा व्याकुल रहते थे। उनकी इसी कमजोरी का फायदा उठाकर श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा की मृत्यु की झूठी खबर फैलाकर उन्हें समाप्त करवा दिया। यदि महाभारत के ही संदर्भ में द्रोणाचार्य के जीवन की कुछ प्रमुख घटनाओं पर दृष्टिपात किया जाए तो एक विचित्र सी स्थिति सामने आती है। अपने प्रिय शिष्य अर्जुन को आगे बढ़ाने के लिए वे एकलव्य जैसे प्रतिभाशाली गरीब बालक का जीवन नष्ट कर देते हैं। अपने उसी प्रिय शिष्य अर्जुन को जब हस्तिनापुर से अलग किया जाता है तो वे उसका साथ नहीं देते। उसी प्रिय शिष्य अर्जुन की पत्नी द्रौपदी के सार्वजनिक अपमान पर वे मौन रहते हैं। महाभारत युद्ध में अपने प्रिय शिष्य अर्जुन के न्यायोचित पक्ष का साथ न देते हुए दुर्योधन के अन्यायपूर्ण पक्ष का साथ देते हैं। इन तथ्यों का निष्पक्ष विश्लेषण करने पर द्रोणाचार्य की वास्तविक छवि सामने आती है। निष्पक्ष विश्लेषण करने पर प्रतीत होता है कि द्रोणाचार्य को न तो अर्जुन से वास्तविक लगाव था तथा न उन्हें न्याय अन्याय की विशेष परवाह थी। उन्हें तो अपनी स्वयं की सुख सुविधा व प्रतिष्ठा की ज़्यादा चिंता थी तथा अपने पुत्र से ही विशेष मोह था। यह उनके अपने पुत्र के प्रति अति मोहग्रस्त होने का ही परिणाम था कि महाभारत युद्ध में वे एक पराक्रमी योद्धा की तरह युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त नहीं हुए, बल्कि पुत्र की मृत्यु का समाचार सुनकर शोकग्रस्त होकर मारे गए। समाज ने द्रोणाचार्य के व्यक्तित्व के केवल उज्ज्वल पक्ष पर ही ध्यान देकर उन्हें सम्मान योग्य मान लिया। वे एक अत्यंत उच्च स्तर के धनुर्धर व धनुर्विद्या के एक श्रेष्ठ आचार्य थे, इसमें कोई संदेह नहीं है, और इसके लिए वे सम्मान के पात्र थे। यदि उनके व्यक्तित्व के दूसरे पक्ष को देखा जाए तो उन्होंने गुरुपद की गरिमा को पूर्णतः कलंकित करके एक अत्यंत लगनशील, परिश्रमी तथा क्षमतावान गरीब बालक के जीवन को पूर्ण नष्ट कर दिया। द्रोणाचार्य ने अन्याय तथा अधर्म के पक्ष में युद्ध करके न्याय तथा धर्म को नष्ट करने वालों का साथ दिया। एक नारी के घोर सार्वजनिक अपमान पर भी उनकी वीरता जागृत नहीं हो पाई, जिससे उनके शिष्य प्रेम
की पोल भी खुल गई तथा वीरता भी कलंकित हुई। अंत में एक पराक्रमी योद्धा की तरह युद्ध में लड़ते हुए वीर गति प्राप्त करने के स्थान पर वे एक महाग्रस्त पिता के रूप में मारे गए। शायद समाज ने उनके व्यक्तित्व के इस अति कमजोर पक्ष पर ध्यान ही नहीं दिया। किसी भी व्यक्ति का निष्पक्ष विश्लेषण करने के लिए उसके व्यक्तित्व के शक्तिशाली तथा कमजोर दोनों ही पक्षों पर ध्यान देना आवश्यक है। ऐसा न कर पाने के कारण समाज ने कई व्यक्तियों को इतना सम्मानित मान लिया जिसके वे योग्य नहीं थे, और कई क्षमतावान व योग्य व्यक्तियों की उपेक्षा हो गई। जब भी समाज अपने इतिहास पुरुषों का निष्पक्ष विश्लेषण करने की क्षमता खो देता है, तब समाज में कई प्रकार की विकृतियां आ जाती है। समाज गलत व्यक्तियों को अपना आदर्श मान लेता है और गलत रास्ते पर चल पड़ता है। किसी भी व्यक्तित्व के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए निस्वार्थ भावना, जागृत विवेक, पवित्र व सात्विक जीवन शैली की आवश्यकता होती है। सामाजिक चिंतनकर्ताओं न समाज के विद्वान व्यक्तियों को ऐसी जीवन शैली अपनाकर अपने इतिहास पुरुषों का निष्पक्ष विश्लेषण करने का महत्वपूर्ण कार्य अवश्य करना चाहिए, जिससे समाज में व्याप्त भ्रांतियां दूर हो सके व समाज उत्थान के मार्ग पर अग्रसर हो सके। यह विद्वानों का कर्तव्य ही नहीं बल्कि दायित्व भी है। द्रोणाचार्य ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुए थे, परंतु उनकी मनोवृत्ति ब्राह्मण कुल के अनुरूप नहीं थी। ब्राह्मण मनोवृत्ति का अर्थ है सादगी पूर्ण जीवन व्यतीत करते हुए अध्ययन तथा अध्यापन का कार्य करना। इन व्यक्तियों के मन में किसी के प्रति क्रोध, घृणा, द्वेष आदि की भावना नहीं होती। इनका बौद्धिक स्तर काफी उन्नत होता है। सादा जीवन, उच्च विचार ही इनकी जीवन शैली होती है। द्रोणाचार्य ब्राह्मण कुल में उत्पन्न अवश्य हुए थे, इसी कारण अध्यापन का कार्य भी करते थे, परंतु उनकी मनोवृत्ति राजसी थी। वे सुख, सुविधा तथा वैभव युक्त जीवन शैली पसंद करते थे। यही कारण था कि वे गुरुपद की गरिमा के अनुरूप व्यवहार करने में असमर्थ थे। अध्ययन, अध्यापन में उनकी रुचि उतनी नहीं थी जितनी स्वयं के लिए सुख सुविधा के साधन जुटाने में थी। इसी कारण वे केवल राजपुत्रों को ही शिक्षा दिया करते थे तथा राजाश्रय में रहकर राजसी वैभव का सुख उठाने के इच्छुक रहते थे। इस दुविधा युक्त मानसिकता के कारण वे अपने व्यक्तित्व को उस ऊंचाई तक नहीं ले जा पाए जितनी उनमें क्षमता थी। उनका व्यक्तित्व एक भ्रमित व्यक्ति का व्यक्तित्व बनकर रह गया। द्रोणाचार्य का व्यक्तित्व यही शिक्षा देता है कि व्यक्ति को अपना सारा ध्यान तथा परिश्रम उसी क्षेत्र में केंद्रित करना चाहिए जिसमें उसकी पूर्ण रुचि हो। ऐसा करने पर ही व्यक्ति अपनी क्षमता का पूर्ण उपयोग कर पाता है और सफलता के शिखर तक पहुंच सकता है। आज माता पिता अपने बच्चों को उनकी रुचि के अनुरूप विषय में शिक्षा प्राप्त नहीं करने देते, बल्कि ऐसा विषय पढ़ने को विवश करते हैं जिसमें धनोपार्जन की संभावना सर्वाधिक हो। ऐसा करके माता पिता बच्चे की क्षमता को अवरुद्ध कर देते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। यहाँ यह विषय समाप्त होता है। मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। अगले विषय में फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।